हर हर महादेव दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल वैदिक ग्रंथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को दान दक्षिणा नहीं दी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने उस पर अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोष जिले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाते। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहां पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था, तो चिड़िया वहां से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में ये सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। ये सेठ तो कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर और उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर का सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? जब हमारा नसीब भी कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि अब जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घर वाली थी वह सेठानी बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती दी है तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी ने उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डालती थी और चिड़िया दाना चुगती। ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वह मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक मां नहीं बनती है तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन जब ही सफल होता है जब वह मां बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह मां बनती है। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि यह इतनी सीधी सादी सेठानी है जो रोज मुझे दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। और वह सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे से इन सेठ सेठानी के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने नर चिड़िया से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है
और उड़ते उड़ते अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और माता पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में बैठ जाती है, और जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में गिरती है, वह तुरंत बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है। वह चिड़िया से कहती हैं कि चिड़िया, तुम कहां से आई हो पुत्री? तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब चिड़िया मां पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूं और बड़ी दूर से आए हूं। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूं, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हो। तब मां पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर बात क्या है? खुलकर बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहां मैं रहती हूं वहां पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है, और वह सेठानी जी बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिएगा। चिड़िया इतनी बात मां पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। मां पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। तब काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब मां पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, इसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती है कि प्रभु माधव नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब मां पार्वती कहती है कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना ही पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है, तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूं? लेकिन मां पार्वती उनसे जिद करती है और कहती है कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहां तक आई है और हम इसको खाली हाथ यहां से नहीं भेज सकते हैं। अब माता पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम बहुत जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो सेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। वह नास्तिक लोग हैं। लेकिन अगर वह पुत्र प्राप्ति के बाद नास्तिक से आस्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म करना पड़ेगा, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर भी जाएं, व्रत त्योहार भी करें, दान दक्षिणा करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। दोस्तों, उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। चिड़िया भी बड़ी खुश होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि यह इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है, और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े तो नीचे भी करेंगे और वहां हमको भी खाने को मिलेंगे। और यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। एक श्रावण मास निकल जाता है, दूसरी श्रावण मास भी निकल जाती है, तीसरी श्रावण मास भी निकल जाती है और चौथी श्रावण मास भी निकल जाती है। जब 5वीं श्रावण मास आने को होती है तो वह चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम यह दोनों नहीं करते हैं। चिड़िया यह सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी।
यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। यह सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूं तो कैसे कहूं, मेरी भाषा तो यह समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारे को भी यह नहीं समझ सकते। अब मैं क्या करूं? यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाते हैं। तब तक चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती हैं कि बच्चों, और तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूं। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से फिर क्यों आए हो? तब चिड़िया मां पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही। मैं उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई, मैं उनसे धर्म का काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, न ही कोई मंदिर जाते हैं और ना ही वह दान धर्म करते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, फिर तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया मां पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती हैं, मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में जाओ, यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया मां पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लग जाती है। जब मां पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि पुत्री, तुम शांत हो जाओ, तब मां पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती है कि महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उनको समझाने की, लेकिन वह लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरी इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? तब चिड़िया कहती है कि मां, आप और भोले बाबा यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तब मां पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षु और एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज भूख लग रही है, आप हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें शाप दे देंगे और तुम बर्बाद हो आओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, तो मुझे शाप मत देना, हम आपको जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में आए, देव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। वहीं उससे सेठानी का वह नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी वह महादेव और मां पार्वती को रोटी लाकर देता, तो कभी सब्जी लाकर देता, कभी कोई मिठाई लेकर आता। तो यह देखकर माता पार्वती बड़ी खुश होती है। मां पार्वती सोचती है कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के भेष में आए, मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा दे दी है। उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए, भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। फिर देवों के देव महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, दुखी लोगों की सहायता करो, जीव जंतु की सहायता करो, धर्मपूर्ण कार्य करो और श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन को व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम ऐसा ही करेंगे।
और सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है। तुम्हें तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं, तो एक चिड़िया की देन है जो तुम्हारे यहां से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुंची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। यह उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन सी है? तभी वह चिड़िया वहां पर आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, यह दिन श्रावण मास के सोमवार का था, जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं। वो सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की श्रावण सोमवार का व्रत सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी श्रावण मास का पर्व बनाते हैं और श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वह लोग तृप्त हो जाते हैं। उनकी श्रावण सोमवार का व्रत सफल हो जाती है। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर रही। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं यह कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।